क्या था? क्या हुआ सर? क्या था? क्या था सर? क्या था सर? नीचे तुम्हारा हीरा मिला गया। समंदर में जो दिखा उसने तुम्हें हिला दिया, तुम्हारा हीरा भुला दिया। यही है वो डर कि चाहे तुम जैसे कितने भी लोग आए, चाहे जितनी भी दौलत बिछाए, यहाँ के लोग इस समंदर में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आखिर कौन है वो लोग? उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुंदर को लाल कर देने वाली कहानी। किसकी कहानी है? समंदर की लहराती बल खाती लहरों पर स्थिर खड़े एक योद्धा की कहानी, हमारे देवरा की कहानी। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। कई बरस पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था। उसे जीतने के लिए समंदर पार करना जरूरी था, लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी। हर कोने से चुन चुन कर सजाई हुई एक सेना, ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। शस्त्र उनका भगवान था, साहस उनका शस्त्र। रात दिन पर्वत के वीर समुंदर की रक्षा करते रहे। शत्रुओं के खून से सैकड़ों बार लाल हुआ ये समंदर, इसलिए अब लाल समंदर कहलाता है। राज्य उजड़ गए। समुंदर पार से आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति को लूट कर ले जाने लगे। सेना से ये देखा नहीं गया। देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था ना उनमें जनाब। लुटेरों की नौकाओं से लूटा हुआ माल फिर से लूटकर यहाँ के लोगों में बांटते थे। जब फिरंगी चले गए तब देश को इस पर्वत के वीरों की ताकत की जरूरत नहीं रही। उनकी जरूरतों के बारे में सोचने वाला एक भी इंसान नहीं रहा। इन परिवारों की भूख का फायदा उठाया कुछ लालची लोगों ने। समंदर पर इन वीरों की ताकत का इस्तेमाल करने कुछ लोग इस पर्वत पर आ पहुंचे। बात क्या है मुर्गा? तुम्हें पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। पूनम रात है तुलसी, समंदर देखो कैसे उछल रहा है। घबरा रहा हूं कि मेरा काम होगा कि समंदर चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, हमारे पास उसे काबू में लाने वाला योद्धा है। डरो मत मुर्गा।
Indian Coast Guard Eastern Regional Officer, Irfan. Eden's Captain John. Warrant to search the ship. We have information about the illegal weapons and ammunition coming from Russia. Help us to search your vessels. Sugar, sir. ये लॉक्स क्यों खुले हुए हैं?
से ज्यादा नहीं है देवरा, और अब कोई रास्ता नहीं है। विदेशों की जो तस्कर गैंग अपने माल को पोर्ट से बाहर नहीं ले जा पाते थे, वो इन लोगों की ताकत पहचान कर अपना माल सीधा समुद्र से उठाने लगे। हर गांव की अपनी एक खास ताकत थी। चारों गांवों के लोग एक साथ मिलकर समुद्र की मुश्किलों को पार करते हुए ये काम करने निकलते थे।